ऐसे एक डेरिवेशन आई है, कितने नंबर की है? 3 नंबर दे रहे हैं। क्या यूज करोगे तुम? स्टार्ट कहाँ से करते थे? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एक ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता था, और एक फॉर्मूला तुम इस्तेमाल करते थे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और तीसरी चीज तुम क्या यूज करोगे? वेट, डब्ल्यू इज इक्वल टू mg। ये तीन चीजें तुमने इस्तेमाल करनी है। इससे हमें करना क्या है? तुम्हें ये बनाना है, तुम्हें ये बनाना है। ये बना दो, आप डिराइव से बता दो। हाँ, तीनों से कितनी, एक से भी तीनों इक्वेशन यूज होंगी। लिख लो अपने पास, अगर समझ में नहीं आ रहा तो देख लो यहाँ पे। अच्छा, फोर्स तुम्हारे पास आ रही है mg, सही है, ओवर ए। अच्छा, उसके बाद जो है तुम्हारे पास मास तुम्हारे पास आ जाएगा, ये तो नहीं बने, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, सही है। सो मास की जगह पे तुम रख लो डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, या डेंसिटी को अगर रो से इस्तेमाल कर रहे हो, रो से इस्तेमाल कर लो, सही है, रो टाइम वॉल्यूम, सही है, टाइम्स जी ओवर ए, सही हो गया, इज इक्वल टू पी, सही है। और तुम्हें ये पता है कि भाई वॉल्यूम तुम्हारे पास क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, सही है, या एल क्या होता है, सही है। सो वॉल्यूम की जगह तुम वो रिप्लेस कर दो। सात बन गया ना यार ये। हम्म। ये सारी 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 सात क्रैक कर रहे हैं, एक और कैंसिल करा दो और एल की जगह एच लिख बी एच लिख दे, एल की जगह O into B, ठीक है। वॉल्यूम, रो जी एच बन गया। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने कैसे बताया कि इन तीनों है, मतलब एल को आप एच लिख रहे हैं ना। हाँ। हाँ सर, हम्म, ये कैसे पता चलेगा कि हमें इन तीनों को यूज करना है? अरे तो भाई ये तीनों ही यूज होंगी ना। यहाँ याद कर लेंगे, लिखी हुई है, वही तो करोगे तुम। भाई आप यहाँ से स्टार्ट करते हो और आप यहाँ से यहाँ जाते हो, सही है। अब आपको पता है कि भाई फोर्स जो कि, मैं समझ गया सर, मैं बोल रहा हूँ कि हमें जैसे पता है कि टी इक्वल्स टू एफ अपॉन ए और डी इक्वल्स टू एम बी और डब्ल्यू इक्वल्स टू एल जी वाला है। इसके अलावा और कुछ है नहीं भाई, यही चीज याद है आपके रखना पास, हाँ। नहीं जाओ, प्रेशर का लिखोगे आप टी है तो टी हमने एफ अपॉन ए ले लिया, तीन चीजें तो अलग अलग फॉर्मूले में ड्रिंक कर ली कि जब आपने डी इक्वल्स टू एम बी। देखो उन सबको जो है ना, देखो ये आपके पास मेन फॉर्मूला होता है, ये आपके पास मेन फॉर्मूला है, सही है। इसी के अंदर आपने सारी चीजें रखनी है, सही है। इसी के अंदर आपने सारी चीजें रखनी है। अब देखो फोर्स जो है वो आपके पास वेट की फॉर्म में है, सही है, क्योंकि सुन लो बेटा, सुन लो, फोर्स जो है वो आपके पास वेट की फॉर्म में है, सही है। अब ये जो लिक्विड का पूरा वेट आ रहा है, वो आपके पास हमने फोर्स में रख लिया है, mg आ गई, सही है। तो ये आपके पास mg रख लिया है, सही है। अब लिक्विड का जो मास है, वो हमारे पास उस लिक्विड की कोई ना कोई डेंसिटी है और उसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, सही है। तो हमने उस मास की जगह पे डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम लिख दिया, सेट हो गया। और जी हमारे पास जो ऊपर से चल रहा है वैसा ही है, सही है। वॉल्यूम को आप फर्दर एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? एरिया और लेंथ बन जाएगी, सही हो गया। क्योंकि वॉल्यूम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट या लेंथ, सही है। और फिर उसको जब आप अपनी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास जो है ये वाली चीज बन जाएगी, समझ रहे हो? अबे यार ये चल रहा था ना, वॉल्यूम वॉल्यूम इसके बराबर था ना। सो वॉल्यूम की बजाय मैंने ये लिख दिया। क्वेश्चन में बोला क्या है कि आप ये यूज करो पी इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। अबे वो सिर्फ ड्राइव करने का बोल रहा है ना। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि जो इसका डी नंबर इसने जो दी गई क्वेश्चन हम एक एक करके उसकी वो ले लें, जैसे हमने टी की जगह भाई देखो, प्रेशर निकाली सुनो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपने स्टार्ट यहाँ से करना है, सही है। आपने ये दोनों चीजें अपने, ये दोनों चीजें और ये वाली, ये तीनों चीजें आपने अपने स्टेप के अंदर यूज करनी है, सेट हो गया। और आपने यहाँ तक पहुंचना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सेट है। अगर नहीं याद तो इसको याद कर लो, अगर नहीं समझ में आया इसको याद कर लो। क्या चीज? 3 मार्क्स मतलब? नहीं मार्क्स नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे और कितने आधे मतलब और कितने दे सकता है वो, मैं ऐसे ही यही होगी बस, एक ही या दो, एक ही दो करवाई है मैंने तुम लोगों और भी तो होती है इसमें, वो प्रेशर लिक्विड होता है इसमें, शॉर्ट नहीं होता तो जो भी होगा करो वही बता दिया ताकि हम याद कर लें, याद होगा हो जाएगा को। भाई। सही, चलो खैर, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। ठीक है सर, हमें सर बड़ा पॉइंट प्रेशर ऑन द रोड। सही आएगी, देखेंगे वो, अब थ्रस्ट है, अब थ्रस्ट, हाँ। चलो। मतलब रेस्ट पे नहीं है लेकिन, हम्म। रेस्ट पे नहीं नहीं नहीं, है। देखो उसने प्रेशर, तुम्हें प्रेशर दिया हुआ है और हाइट दी हुई है, थोड़े जाके तुम्हें प्रेशर दिया हुआ है और तुम्हें हाइट दी हुई है, सही है। अब वो तुम्हें क्या कह रहा है? एक्सप्लेन व्हाई द लाइन ऑफ द ग्राफ डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन।
लाइन उससे क्यों नहीं पास कर रही है, ओरिजिन से क्यों नहीं पास कर रही है? क्योंकि सर ये पहले से उतना है हम्म, देखो प्रेशर है ना भाई इसमें सर जो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो। बेहतरीन हो गया। इसमें बेसिकली यहाँ से ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा ना, तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा तो 1 एक्सपोनेंट 5 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, सही है। तो उससे ऊपर से ग्राफ शुरू हो रहा है। ओरिजिन पे कब होता है, जब अगर वैक्यूम वगैरह होता ओरिजिन ओरिजिन पे तब होता है अगर उसने जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर नहीं किया हुआ होता, सही है। तो फिर जो है वो आपके पास जो है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होता, सही। है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो पहले से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप भाई कैसे हैं, टेंशन में और यार नहीं रहता है, हमारी तैयारी से ऑन द लिक्विड। बेटा कॉपी निकाल, जल्दी जल्दी शुरू हो जाए, शाबाश। अच्छा जी आओ प्लीज, आगे आगे आओ। सर आपने क्या बताया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या होता है, क्या यूनिट क्या होता है। 1.5 एक्सपोनेंट 5, देखो ना ये रहा ना, 1 से शुरू हो रहा है, एक्सपोनेंट 5 तक जा रहे हैं, सही। 1 एक्सपोनेंट 5 यहाँ से, इसका मतलब है ये वाली जो चीज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1 एक्सपोनेंट 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी कहीं पे, वही होगी, हाँ हाँ। हाँ ये तकरीबन फिक्स होती है, 1.01 या 1 एक्सपोनेंट 5 ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, सही है। अच्छा, use the data from figure 2.2 to calculate the density of the liquid in the cylinder, सही है। देखो अभी तुमने ऊपर ऊपर अभी उसने वो किया, ड्राइव करवाया तुमसे, सही है। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, सही है। अब तुमसे वो बोल रहा है कि यूज द ग्राफ या यूज दिस फिगर, अब कैसे यूज करोगे जरा सोचो। चलो बताओ, इसमें जो डी को हमें दिया हुआ है प्रेशर हम्म। 10 एच भी दिया हुआ है सर, ग्रेविटी तो पता होती है, हाँ तो वो निकाल लेंगे, नेचुरली निकाल लेंगे, ठीक है। तो अबे वो तो सही है, लेकिन यूज इसको कैसे यूज करोगे, फिगर को यूज। हम्म। वो निकालेंगे सर वो पॉइंट लेंगे ना, 3 एक्सपोनेंट 5 लिखते हैं वहाँ पे, एक्सपोनेंट 5 और 1.5। एक्सपोनेंट होगी ज्यादा, ग्रेविटी हमें पता है, हाइट भी पता बताएगी 3.5 सर, दो दो पॉइंट ले लेंगे, दो पॉइंट ले लेंगे, -9.81। अबे देखो, ग्रेविटी को तो साइड में करो, सही है। तुम्हें उसने जो ग्राफ दिया हुआ है वो प्रेशर और हाइट का दिया हुआ है, सेट हो गया, सही है। तो ग्राफ से तुम क्या चीज यूज करोगे? हाइट और इधर ग्रेविटी पता है। अबे मेरी जान, तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं ना। जब इसका ग्रेडियंट निकालोगे क्या बोल रहे हो, दोनों तो पॉइंट देंगे, तो नाम नहीं लिया, हाँ तो नहीं लिया ना, तो भाई आपके पास जो है ग्रेडियंट किसके बराबर होगा, प्रेशर ओवर हाइट के बराबर होगा, राइट। सही है। जब आप वो निकाल लोगे तो वो आप उसको किसके इक्वेट करोगे, जी एच, जी एच के इक्वल कर दो, बल्कि रो जी के, सॉरी हाँ, रो जी के, सही है। और फिर उसके बाद है भाई प्रेशर और हाइट, सही। चलो लो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ये वाला ले लो, 1 एक्सपोनेंट 5, और ये 0 आ जाएगा, सही है। और एक तुम ये वाला ले लो, 1.5 और 3 एक्सपोनेंट 5 का, जरा निकाल दो प्लीज। सर ग्रेडियंट हम लोग क्यों लेंगे? देखो अब देखो तुम्हारे पास सीन ही है, अगर तुम ग्रेडियंट नहीं लोगे, सिर्फ रैंडम पॉइंट लोगे, सही है। तो अगर रैंडम पॉइंट भी लोगे तो उससे क्या कर लोगे, सही है। तुम्हारे पास अगर तुम सिर्फ एक रैंडम पॉइंट लोगे लेके काम करोगे तो वो गलत इस वजह से होगा क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, सही है। क्योंकि अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से आप देखो तो अगर ग्राफ ये होता ना, ये अगर ग्राफ होता और आप कोई भी एक पॉइंट ले लेते, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये प्रेशर और ये हाइट लेके काम करते, वो काम सही होता आपका, सही है। लेकिन अभी ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, सही है। तो इसका मतलब है आपको ग्रेडियंट लेना पड़ेगा, सेट हो गया। यहाँ तक क्लियर है, सही है। ये चीज हो गई, सही है अली, यहाँ तक क्लियर है, जी। सही है। अब आपने ग्रेडियंट लेना है, हमने एक पॉइंट ये पिक किया, एक पॉइंट ये पिक किया, हमने ग्रेडियंट निकाल लिया। ग्रेडियंट की वैल्यू तुम लोग ने क्या बताई मुझे, 1.3333 और 3, चलो ओके, सही है। मेरे पास ये ग्रेडियंट आ रहा है, सही है। और ग्रेडियंट मेरे पास किसके बराबर है, रो जी एच के बराबर है, सही है। और मुझे क्या निकालना है, सिर्फ डेंसिटी निकालनी है, राइट। सो मुझे अब इसको डिवाइड बाय 9.81 करना पड़ेगा, तो उससे मेरे पास रो हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, निकाल दो प्लीज। अली समझ रहे हैं ना? जी। ओके।
तो पता है ये वाला 1359 बनता है पहले सही। 1359 यानी अगले 14,000। चलो 14,000 क्या होता है? 1,4,000 14,000